हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल्स। जैसा कि हम लोग मैथमेटिक्स की सीरीज लेकर के चल रहे हैं और उस सीरीज में हम लोग बहुत ही छोटे सवालों से लेकर एकदम बारीकी से बड़े सवालों तक टच करने का प्रयास कर रहे हैं। तो इस कड़ी में हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलिए चलते हैं अपनी वीडियो पे। जैसा कि लेसन हम लोगों ने चूज किया है इनवर्स फंक्शन प्रतिलोम फलन जिसको बोलते हैं। देखिए बहुत ही आसान है, यदि आपने थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री को अगर आपने ध्यान से दिया होगा तो आपके लिए बहुत ही आसान क्वेश्चन होगा। देखिए इनवर्स फंक्शन आता क्या है, जैसे जैसे कि हम लोग जनरली लिखते हैं इस प्रकार से साइन एक्स इक्वल टू थीटा। अगर हम यहाँ एक्स की वैल्यू निकालते हैं, थीटा अगर हमारे ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन जैसे 30, 45, 90 डिग्री में से होता है तब तो वहाँ से वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। बट अगर ऐसे नहीं होता है तो इस साइड ले जाते हैं तो हम लोग क्या इसको लिखते हैं साइन इनवर्स थीटा। ठीक है, तो यहाँ से इनवर्स का सिचुएशन होता है। इसके लिए कुछ प्रॉपर्टी हैं, हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। प्रॉपर्टी दैट मीन्स जैसे फर्स्ट आपको बताया जाएगा जैसे साइन इनवर्स साइन थीटा लिखा गया तो इनवर्स और साइन दोनों का इनवलप हो जाता है। इसको हम लोग क्या लिखते हैं, ओनली थीटा लिखते हैं। ठीक उसी प्रकार से यदि इस तरह से हम लिखे हुए हैं साइन ब्रैकेट में साइन इनवर्स एक्स, तो यहाँ से भी हम एक्स लिखते हैं। साइन इनवर्स दोनों डिसोसिएट हो जाता है। ठीक है, तो देखिए ट्रिग्नोमेट्री के जो भी आपको फार्मूले हैं, जनरली सभी लोग फार्मूला लर्न करने के लिए बोलते हैं, बट विदाउट लर्न किए भी आप फार्मूले को निकाल सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला आपको लर्न है तो जैसे हम लोग कुछ इनवर्स के फार्मूला लिखना चाहते हैं जिसको रेसिप्रोकल भी बोलते हैं। तो रेसिप्रोकल फार्मूला हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, देखिए जैसे हम लोग लिखते हैं साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू कोसेक इनवर्स 1/x। कुछ हमारी इनवर्स फार्मूला में इस प्रकार से है कास इनवर्स एक्स इक्वल टू सेक इनवर्स 1/x, tan इनवर्स एक्स इक्वल टू कॉट इनवर्स 1/x। ऐसे दो एक दूसरे के इंटरचेंज भी है। ठीक, हम लोग एक फार्मूले का डेरिवेशन देखेंगे। हर टाइप के फार्मूले को हम बताएंगे आपको। फार्मूले की सीरीज चल रही है अभी। देखिए रिलेशन पढ़ने से पहले हम लोग फार्मूला पढ़ना चाहेंगे, क्योंकि विदाउट फार्मूले के हम क्वेश्चन लगाना पॉसिबल नहीं समझते हैं। ठीक है, तो हम लोग देखिए एक फार्मूले हम डेरिवेशन करना चाहते हैं। जैसे ये फार्मूला मान लीजिए फर्स्ट हमने लिया है, फर्स्ट फार्मूले को हम लिए हैं ऐसे साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू कोसेक इनवर्स 1/x। इसको हम लोग डिराइव करना चाहते हैं, तो देखिए कैसे कर सकते हैं बहुत आसान तरीके से। वी नो दैट्स, ऐसे मान लेते हैं पहले सब लेट साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं इसको साइन एक्स इक्वल टू साइन थीटा। वी नो दैट्स, आप लोग जानते होंगे व्हाट्स साइन थीटा इक्वल टू 1/कोसेक थीटा। साइन थीटा इक्वल टू 1/कोसेक थीटा। अगर हम यहाँ पे रख लें फ्रॉम 1 में एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/कोसेक थीटा। अगर कोसेक हम इस साइड लाएंगे तो हो जाएगा एक्स 1/x। थीटा इक्वल टू क्या होगा कोसेक इनवर्स 1/x। देखिए हमने थीटा किसको माना था, यानी साइन इनवर्स एक्स को। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू कोसेक इनवर्स 1/x। ठीक है, कोई भी फार्मूले को आपको लर्न नहीं करना है, हर फार्मूले को हम लोग कैसे डिराइव करते हैं चूंकि ये आपको पता होना चाहिए। ये जो फार्मूला था ट्रिग्नोमेट्री का ये आपको पता होना चाहिए, बाकी और हम बहुत आसानी तरीके से उसको लगा सकते हैं विदाउट हेजिटेशंस। ठीक है, इनवर्स में जैसे और भी फार्मूले थे, आपको इसी का इंटरचेंज करके भी होगा। जैसे अगर हम काट इनवर्स एक्स का लिखना चाहें तो tan इनवर्स 1/x होगा। दो चीज़ें मैंने याद करने के लिए बोला, यदि साइन थीटा इक्वल टू थीटा है, एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स थीटा होगा। ये हमारा इनवर्स का फंक्शन होता है।
और दूसरा मैंने बोला कि कुछ प्रॉपर्टीज़ के साइन इनवर्स साइन थीटा है, तो साइन साइन दोनों इनवर्स हो जाता है, ओनली थीटा यहाँ से बचता है। ये दोनों इंपॉर्टेंट था। ठीक, बाकी हम ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले का पहले आपको पूरा फार्मूला बताते हैं। ठीक, उसके साथ साथ हम लोग सवाल को टच करते हैं। फार्मूले का डेरिवेशन जरूर देखिएगा, क्योंकि डेरिवेशन अगर आपको आता रहेगा तो फार्मूला लर्न करने की बहुत ज़्यादा आपकी ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो सेकेंड टाइप के हम लोग फार्मूले देखने चाहेंगे। इसको आप लोग को स्क्रीन पे आ रहा होगा। डिफरेंस फार्मूला, डिफरेंस फार्मूला में क्या होता है, जैसे साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई ऐसे निकाल सकते हैं हम लोग, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई टू। कि बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला होता है, इसका एप्लीकेशन हर जगह किया जाता है। साइन इनवर्स एक्स, वैसे ही टेन इनवर्स एक्स प्लस काट इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई टू, सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई टू। ठीक, तो इन फार्मूले का हम एक फार्मूले का डेरिवेशन देखना चाहेंगे। लर्न तो हम कर सकते हैं, बट उसको कैसे निकालेंगे वही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो उसको हम लोग देखना चाहेंगे। जैसे हम इसी को ड्राइव कर रहे हैं, देखिए साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा, लेट फर्स्ट का डेरिवेशन हम कर रहे हैं। डेरिवेशन को हम देखिए जो इंक थोड़ा चेंज कर दिए हैं, डेरिवेशन आप समझ लीजिएगा। यहाँ से एक्स इक्वल टू क्या निकलेगा, साइन थीटा। और एक चीज़ आप लोग जानते होंगे, साइन को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, कॉस पाई बाई टू माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, ब्रैकेट में ऐसे आप लोग दिखा सकते हैं, बिकॉज साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होता है। आज इजीली से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब अगर हम इसको वैल्यू ऐसे निकालें, पाई बाई टू माइनस थीटा इस साइड आएगा तो क्या होगा, कॉस इनवर्स एक्स, थीटा इसे उठा लाइए, तो थीटा प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई टू। थीटा किसको हमने लेटेस्ट माना है, साइन इनवर्स एक्स को ना, यहाँ से साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई टू। ये हमारे फार्मूले का डेरिवेशन, इसको हम लोग आसानी से समझ सकते हैं। आई होप आपको स्क्रीन वहाँ तक पहुँच रही होगी, तो उसको आसानी से आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो बिना टाइम को लेस किए हुए हम लोग सोचते हैं कि कुछ क्वेश्चन को देखें या फिर पूरे फार्मूले का डेरिवेशन लिख सकते हैं। देखिए फर्स्ट टाइप का फार्मूला यहाँ पे था, सेकंड टाइप का फार्मूला यहाँ पे था, और कुछ फंक्शन का हम लोग फार्मूले निकालेंगे। देखिएगा, नोट्स करते रहिएगा, वीडियो को पॉज करके भी आप लोग नोट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको फर्स्ट एक्सरसाइज जो इस टाइप के क्वेश्चन है उसको हम लोग टच करा लेते हैं, उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट कड़ी में। एक्सरसाइज 2.1 एनसीईआरटी को लेकर हम लोग चल रहे हैं, उसके बाद आर डी शर्मा और आर एस अग्रवाल जो भी आपके बुक्स की रिक्वायरमेंट्स होगा उसके आधार पर हम लोग चलते हैं। इससे पहले हर जगह पे मैक्सिमम एनसीईआरटी चल रही थी, हम लोग एनसीईआरटी को लेकर चल रहे हैं। जैसे कि क्वेश्चन आपका है फर्स्ट, कुछ क्वेश्चन इस प्रकार से होगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ इनवर्स फंक्शन साइन इनवर्स 1/2, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1/2। तो देखिए इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, साइन इनवर्स, साइन में कितनी डिग्री की वैल्यू होगी, साइन पाई बाई 6, साइन ऑफ 30 की वैल्यू 1/2 होती है, तो 30 को हम पाई बाई 6 लिख सकते हैं। अब यहाँ से देखिए दोनों क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा, हमारा आएगा पाई बाई 6। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन होगा। और भी क्वेश्चन हम लोग देख सकते हैं, जैसे कि हमारा इसमें 6 क्वेश्चन है, tan इनवर्स -1। तो देखते हैं जो ब्रैकेट में है वो tan के रिस्पेक्ट में कौन सा क्वेश्चन है। ठीक है, तो उसको हम tan इनवर्स
देखिए tan ऑफ 135 डिग्री की वैल्यू होती है -1। तो 135 का अगर प्रॉब्लम होती है कि कैसे पाई में चेंज कर रहे हैं सर, तो कुछ दिक्कत नहीं है, केवल पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है। 45 23 45 दूनी 90, 45 23 135, 45 चौक के 180, ठीक, सिंपल सा है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं tan ऑफ 3π/4, tan इनवर्स tan दोनों डिसोसिएट हो जाएगा, हमारा जाएगा 3π/4। इस टाइप क्वेश्चन में देखेंगे क्या जो ब्रैकेट में हो tan की किस फॉर्म में कितने डिग्री की वैल्यू है, उसके बाद उसको हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। कुछ नेक्स्ट कड़ी में हमारे क्वेश्चन है, जैसे अगर थोड़ा सा घुमा करके दिया होगा, साइन कास ना दे करके अगर अलग फॉर्म में दिया गया, तो सबसे पहले उसको हम लोग साइन कास में चेंज करते हैं, क्योंकि जो इनवर्स का एलिमिनेशन है वह कम क्वेश्चन के लिए ही होता है, ठीक है। जैसे क्वेश्चन है हमारा 7 सेक इनवर्स 2/√3। तो देखिए अगर सेक में हम लोग न लिख करके एक हमने फार्मूला यहाँ पर देखिए बताया ऐसे, सेक इनवर्स x इक्वल टू कॉस इनवर्स 1/x। हम इसको कॉस इनवर्स में चेंज कर लें क्या, कॉस इनवर्स क्या हो जाएगा √3/2 कॉस इनवर्स। इसको हम लोग कॉस के फॉर्म में कितने डिग्री की वैल्यू लिख सकते हैं, कॉस में 30 डिग्री का है, तो कॉस π/6 एलिमिनेट हो जाएगा, हमारा आ जाएगा π/6। क्वेश्चन नंबर 7 था, जो कि थोड़ा सा चेंज करके हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास किए हैं, तो इस हिसाब से क्वेश्चन को लगा सकते हैं, ठीक है। और भी नीचे आप लोग जाएंगे तो कुछ क्वेश्चन हमारे मिलेंगे थोड़ा सा बड़े क्वेश्चन, अगर हम लोग देखना चाहें 11th में देखते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग tan इनवर्स 1 cos इनवर्स -1/2 प्लस sin इनवर्स -1/2। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, ठीक, tan इनवर्स 1 है ना, tan इनवर्स 1 है, प्लस cos इनवर्स -1/2 प्लस sin इनवर्स -1/2। तो देखिए यह हम लोग वैल्यू लिखना चाहेंगे कि tan जैसे कितनी डिग्री की वैल्यू है, tan इनवर्स 145 की वैल्यू होती है, tan π/4 लिख सकते हैं, प्लस -1/2 कॉस में, ठीक है, कॉस -1/2 120 डिग्री की वैल्यू होती है, 120 डिग्री को हम लोग चेंज कर लें, अगर प्रॉब्लम होती है ऐसे, तो हमारा 2π/3 हो जाएगा, 6 हम कैंसिल कर देंगे, तो cos इनवर्स ब्रैकेट में cos 2π/3 प्लस साइन में -1/2, तो साइन में माइनस हो जाएगा। अब देखो हम इसको पहले लिख सकते हैं ऐसे, साइन इनवर्स 1/2 बोले तो साइन ऑफ π/6 30 डिग्री की वैल्यू होता है। अब देखिए दोनों इनवर्स हो जाएगा, π/4 प्लस 2π/3 माइनस π/6। इसका एलसीएम ले लीजिए, 12 हो जाएगा, 3π प्लस 8π माइनस 2π, 8 3 11 में से घट जाएगा तो जाएगा हमारा 9π/12, 3 से काट दीजिएगा इसको, तो 3π/4 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हम लोग इन्वर्स के क्वेश्चन को बहुत आसानी तरीके से समझ सकते हैं। फर्स्ट टाइप के जो क्वेश्चन थे हम लोगों ने देखा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 13 जैसे दिया है, साइन इनवर्स x इक्वल टू वाई, देन x की वैल्यू, देखिए साइन में जो वैल्यू होती है वो -π/2 से +π/2 के बीच में होती है, साइन के लिए एक इंडक्शन होता है, तो हम लोग उसको सेकेंड ऑप्शन को चूज कर लेंगे, ठीक है। और इसको हम लोग समझ सकते हैं आसानी से।
क्वेश्चन तो हमें लग रहा है कि आप लोग कर ही लेंगे, कोई दिक्कत तो आना नहीं चाहिए। अगर किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है तो आप वहाँ से पूछ लीजिए। आप लोग जैसे ही कमेंट करेंगे उस हिसाब से आपको क्वेश्चन बताया जाएगा। कुछ प्रॉपर्टी टाइप क्वेश्चन है तो हम लोग पहले प्रॉपर्टी जानने का प्रयास करेंगे। ठीक, ये हमको इसको इरेज कर देते हैं। इनवर्स फंक्शन की कुछ प्रॉपर्टी को हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो देखिए जैसे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, दैट इज द फार्मूला ऑफ फर्स्ट टेन फॉर्म्स। ठीक है, सेम वैसे ही tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। तो इसमें एक फार्मूले को हम लोग डराइव करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, जैसे कि फर्स्ट वाले को चूज करते हैं, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपन 1 माइनस एक्स वाई। ठीक, लेट tan इनवर्स x इक्वल टू a, tan इनवर्स y इक्वल टू b। तो यहाँ से हम x की वैल्यू क्या निकालेंगे, x इक्वल टू जाएगा tan x और y इक्वल टू यहाँ से हम फाइंड करते हैं tan b। तो फार्मूला देखिए हम लोग जानते हैं क्या, tan ऑफ a प्लस बी इक्वल टू tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। तो tan a के स्थान पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, x इक्वल टू निकालेंगे तो tan a होगा, tan a के स्थान पे x लिख सकते हैं ना, यहाँ से जाएगा x प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स वाई। tan a प्लस बी की वैल्यू है। ओके, अगर a प्लस बी की वैल्यू निकालने का प्रयास करते हैं हम लोग, यहाँ से इस साइड देख लेते हैं, ओनली a प्लस बी, tan हट जाएगा तो इनवर्स हो जाएगा, tan इनवर्स x प्लस वाई अपन 1 माइनस एक्स वाई। ओके, a और b की वैल्यू रख लीजिए, क्या माने हैं, a किसको माने, tan इनवर्स x और tan इनवर्स y। तो यहाँ से हमारा ये फार्मूला क्रिएट हो जाएगा फर्स्ट जो लिखे हैं। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं बहुत ज़्यादा। कुछ और भी प्रॉपर्टी टाइप क्वेश्चन है, जैसे साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू tan इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। टू कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू
cos इनवर्स 2x² माइनस 1 इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस 2x², 2 tan इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स 1 माइनस 2x अपान 1 माइनस x²। एक फार्मूले और होता है ऐसे 2 cos इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स 1 माइनस x² बटे 1 प्लस x²। इसमें किसी भी फार्मूले का हम लोग डेरिवेशन कर सकते हैं, जो आपको समझना है उसमें से आप देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए किसी को हम इसी को या इसी को किसी को चेक करना चाहते हैं, सपोज इसी का डेरिवेशन कर रहे हैं, तो देखिएगा, आई होप आपको स्क्रीन पे आ रहा होगा। इसको हम लोग ड्राइव कर रहे हैं। लेट cos इनवर्स x इक्वल टू a, x इक्वल टू cos a। वी नो दैट cos 2a का फार्मूला जानते हैं आप लोग, एक tan के फार्मूला में होता है 1 माइनस tan स्क्वायर a बटे 1 प्लस tan स्क्वायर a। तो यहाँ से अगर हम 2a का मान निकालेंगे उधर जाएगा तो cos इनवर्स हो जाएगा 1 माइनस tan a का मतलब tan इनवर्स x को ये मान लेते हैं, x इक्वल टू tan होगा, tan का मतलब x हो जाएगा 1 माइनस x² बटे 1 प्लस x² हो जाएगा। उधर a की वैल्यू रख लीजिए तो हो जाएगा cos इनवर्स x इक्वल टू 1 माइनस x² बटे 1 प्लस x²। ऐसे जो फार्मूले आपको नहीं समझ में आते हैं उसका आप डेरिवेशन कर सकते हैं, बट उसके लिए नेसेसरी कंडीशंस है कि आपको ट्रिग्नोमेट्री के जो फार्मूले हैं पीछे वह आने चाहिए। ठीक, अगर वह फार्मूला आता रहेगा तो आप आसानी से क्वेश्चन को बीट कर सकते हैं विदाउट किसी हेजिटेशंस के। ठीक है, तो प्रॉपर्टी टाइप से हम लोग क्वेश्चन देखते हैं एक्सरसाइज के। बहुत इजी होगा, वीडियो को पॉज करके आप लोग फिर से चला करके ड्राइव कर लीजिएगा। अगर डेरिवेशन समझना होगा तो ऐसे बुक्स में आपको मिल जाएंगे मैटर्स। हम लोग एक्सरसाइज देखना चाहते हैं। तो चलिए हम लोग बिना टाइम को वेस्ट किए एक्सरसाइज 2.2 देखते हैं बहुत इजीली तरीके से। कुछ क्वेश्चन है हमारे, जैसे प्रूफ द फॉलोइंग, प्रूफ करना है 3 sin इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x³। फर्स्ट क्वेश्चन है 3 sin इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x³। तो देखिए हम लोग मान लेते हैं साइन इनवर्स x इक्वल टू थीटा, तो यहाँ से हम फाइंड करते हैं x इक्वल टू साइन थीटा। ठीक है, वो साइड इंटरचेंज कर देंगे। तो फार्मूले हम लोग को पता होगा साइन 3 थीटा का, साइन 3 थीटा इक्वल टू 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। ये देखिए फार्मूला है ट्रिग्नोमेट्री बेस का। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम ऐसे निकालें साइन 3 थीटा, तो 3 साइन थीटा की वैल्यू क्या लिखे हैं हम, x लिखे हैं, और साइन क्यूब थीटा है तो उसका क्या हो जाएगा x³ हो जाएगा। केवल 3 थीटा की वैल्यू निकालेंगे, साइन हट जाएगा तो इन्वर्स हो जाएगा ना, साइन इनवर्स 3x माइनस 4x³, थीटा की वैल्यू साइन इनवर्स x, हमारा हो जाएगा 3 साइन इनवर्स x इक्वल टू
साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। ये फार्मूला हमारा या फर्स्ट जो क्वेश्चन है वह सॉल्व हो जाएगा विदाउट हेजिटेशंस। ठीक, इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग बहुत बारीकी समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड भी हमारा कुछ उसी तरीके से है, जिसको आप कॉस का फार्मूला लगा करके आसानी से अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन हम लोग टच करते हैं जो ट्रिग्नोमेट्रिकल tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के फार्मूले के रूप में है। क्वेश्चन है tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/14 इक्वल टू tan इनवर्स 1/2। देख लीजिए, क्वेश्चन हमारा है कुछ इस तरीके से, tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/12 इक्वल टू tan इनवर्स 1/2। ठीक है, तो क्वेश्चन को हम लोग फार्मूले जो है tan का उसमें रख करके सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। हमने फार्मूला क्या पढ़ा है अभी, देखिए फार्मूला कुछ इस तरीके से हम लोग पढ़ा है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। उसी में हम लोग रखना चाहते हैं इसको, tan इनवर्स x प्लस y 2/11 प्लस 7/12 अपॉन 1 माइनस 2/11 मल्टीप्लाई 7/12। तो tan इनवर्स क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, वैसे ही इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा कितना, 132 माइनस 14 अपॉन 132। इसको ऐड करेंगे तो 7 4 11 7 2 9 1 10। यह कैंसिल हो जाएगा हमारा, 12 में से घट जाएगा 8, 12 में से गया 11। अच्छा, इसको जोड़ेंगे तो 59 हो जाएगा ना। कैंसिल कर देंगे, हमारा आ जाएगा tan इनवर्स 1/2। ठीक है, ओके। और एक्सरसाइज के क्वेश्चन को हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 4 सेम उसी तरह से है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y ग्रुप का है। क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज द सिंपलेस्ट फॉर्म, उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करना है, तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। आप लोग अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं, देख लेते हैं हम लोग। जैसे क्वेश्चन नंबर 5, tan इनवर्स √1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स, सिंपलेस्ट फॉर्म कैसे देखते हैं। लेट एक्स इक्वल टू tan थीटा, यहाँ से थीटा बराबर tan इनवर्स एक्स कुछ ऐसे आ जाएगा। हम एक्स के स्थान में tan थीटा रखते हैं, तो क्वेश्चन कुछ ऐसे होगा, √1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा
1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन टेन थीटा। तो बाहर आ जाएगा हमारा सेक थीटा माइनस 1 बटे टेन थीटा। टेन इनवर्स सेक को 1 अपॉन कॉस लिख सकते हैं, हमारा हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा बटे टेन को साइन बटे कॉस लिख देंगे। ये एक लाइन मैंने शॉर्ट कर दिया, 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस 1 बटे साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ठीक है, तो थीटा बाई 2 के फॉर्म में क्वेश्चन हमारा होगा। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, देखिए tan इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा का फार्मूला होता है 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और साइन थीटा का फार्मूला 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। 1 से 1 कैसे हो जाएगा, tan इनवर्स 2 से 2 कट जाएगा, एक साइन से एक साइन कट जाएगा, बचेगा हमारे पास साइन थीटा बाई 2 बटे कॉस थीटा बाई 2। इसको हम लोग लिख सकते हैं tan थीटा बाई 2। तो देखिए tan इनवर्स tan डिसोसिएट हो जाएगा, हमारे पास बचेगा थीटा बाई 2। थीटा का मतलब हमने यहाँ से जो ट्रांसफ़र किया है हमारा है tan इनवर्स x अपॉन 2। तो इस टाइप से इस क्वेश्चन को हम लोग कर सकते हैं, थोड़ा सा बारीकी से समझेंगे तो आसानी तरीके से समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत विशेष नहीं होगा। या कोई दिक्कत ऐसी होती है तो आप लोग बोलिएगा, उस क्वेश्चन को एलिमिनेट किया जाएगा। ठीक है, सेम क्वेश्चन नंबर 6 है, उसमें x इक्वल टू कॉस थीटा कंसीडर कर लीजिएगा तब भी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 जो है कॉस वाले फार्मूले को देखिए, कॉस का 2 फार्मूला होता है, कॉस एक्स का फार्मूला है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 और एक 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई। तो इसमें से वही फार्मूला चूज किया रखा जाता है जहाँ पे 1 से 1 कैंसिल हो जाता है। ठीक है, तो ऊपर जो है दूसरा वाला रख दीजिएगा, नीचे पहले वाला रख दीजिएगा, कैंसिल हो जाएगा, सॉल्व करेंगे वही आ जाएगा टाइम की फार्मूला। क्वेश्चन नंबर 8 भी सेम उसी बेस पे है, उसमें से कॉस थीटा कॉमन कर करके भी लगा सकते हैं। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को थोड़ा सा देख लेते हैं। tan इनवर्स कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बटे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करना है तो कुछ ऐसे हम लोग इसको कर सकते हैं। इसमें से कॉस थीटा कॉमन कर लीजिए, क्या बचेगा 1, और इसमें साइन थीटा बटे कॉस थीटा हो जाएगा। सेम नीचे भी वही प्रोसेस करते हैं, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ये कैंसिल हो जाएगा हमारा, tan इनवर्स 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा। 1 को आप ऐसे लिख सकते हैं tan पाई बाई 4 माइनस tan थीटा बटे 1 प्लस tan पाई बाई 4। 1 होती है उसकी वैल्यू, मल्टीप्लाई करेंगे तो ही होगा। अब देखिए फार्मूला बन गया, tan a माइनस बी का सूत्र बन जाएगा। हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं पाई बाई 4 माइनस थीटा, डिसोसिएट हो जाएगा, केवल आ जाएगा हमारा पाई बाई 4 माइनस थीटा। अगर एक्स के फॉर्म में क्वेश्चन दिया हुआ है तो वहाँ से निकाल लेंगे, एक्स आ जाएगा, क्वेश्चन में शायद एक्स है, मैंने थीटा रख कर सॉल्व कर दिया है। तो सेम क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों को इस बेस से। क्वेश्चन नंबर 9 में भी सिंपलेस्ट फॉर्म चेंज करना है, 10th में भी
क्वेश्चन नंबर 10 के लिए आपको हिंट बता दे रहे हैं, जैसे x इक्वल टू ए tan थीटा कंसिडर कर लीजिएगा, ठीक हो जाएगा। बहुत से लोगों का कमेंट आ रहा है कि सर हो जाएगा। x इक्वल टू tan थीटा रख देंगे तो एक tan 3 थीटा का सूत्र बन जाएगा। tan 3 थीटा का सूत्र होता है, देखिए 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा बटा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। इस बेस पे बन जाएगा, आसानी से इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक, नीचे आते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। ठीक, इस टाइप के क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे बहुत इजीली तरीके से, कोई दिक्कत नहीं होगा। बोर्ड को हम लोग बार बार इरेज कर रहे हैं, तो देखिए बहुत इजीली सवाल है। केवल तरीका अगर समझ में आता है तो बहुत आसान समझ में आएगा। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं हम लोग, tan इनवर्स 2 cos ब्रैकेट में 2 sin इनवर्स 1/2। ठीक है, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है इस टाइप के क्वेश्चन को, तो आसानी से कर सकते हैं। क्वेश्चन आपको डिस्प्ले पे भी होगा, कोई प्रॉब्लम है तो आप वहाँ से देख सकते हैं। इस टाइप क्वेश्चन को हमेशा अंदर से सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। tan इनवर्स 2 cos 2 sin इनवर्स 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं, sin π/6, अभी हमने बोला, तो यहाँ से साइन एलिमिनेट हो जाएगा। 2 cos ब्रैकेट में 2 × π/6 कट जाएगा π/3, ठीक, तो हमारा हो जाएगा tan इनवर्स 2 cos π/3, cos ऑफ π/3 बोले तो 60 डिग्री 1/2 होती है इसकी वैल्यू, ठीक, इसके स्थान पर आ जाएगा 1/2। π/3 है, cos π/3 की वैल्यू आपको पता होगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, tan इनवर्स 1, tan इनवर्स 1 हो जाएगा। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 को tan π/4 डिसोसिएट हो जाएगा, आ जाएगा हमारा π/4। ठीक है, इस टाइप क्वेश्चन को हम लोग ऐसे लगाते हैं। कोई दिक्कत है तो आप लोग बता सकते हैं, बाकी क्वेश्चन पे थोड़ी लाइट जा रही होगी तो लाइट्स को हम लोग बढ़ा लेते हैं। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा रफली आप लोग देखते हैं, बस 1 सेकेंड में हम लोग को क्लियर थोड़ा आ रहा होगा, ठीक है, क्लियर आ रहा होगा। कोई दिक्कत है तो आप लोग क्वेश्चन को फिर से पूछ सकते हैं। किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है आप उसको कमेंट करके मैसेज कर दीजिए कमेंट्स में, सर ये क्वेश्चन थोड़ा सा प्रॉब्लम है, टफ समझ में आ रहा है, उस क्वेश्चन को आप लोग को फिर से टच किया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। जो टफ क्वेश्चन है टाइप वाइज आपको हर क्वेश्चन बताने का प्रयास किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 12, अगर 13 आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है तो 13 भी आप लोग देख लीजिए, सेम क्वेश्चन ही है। tan ऑफ 1/2 sin इनवर्स cos इनवर्स, तो देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। tan इनवर्स 1/2, देखिए tan में फार्मूला होता है, tan में sin इनवर्स 2x/1 + x², tan में फार्मूला होता है, ये हमारा होता है 2 tan इनवर्स x का, और ये फार्मूला हमारा होता है 2 tan इनवर्स y का। ओके, 2 कॉमन करके कैंसिल कर लीजिए, तो tan इनवर्स 2 कॉमन होकर कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या हमारे पास, केवल बचेगा यहाँ पे tan इनवर्स x + tan इनवर्स y। अब इसका देखिए फार्मूला होता है, फर्स्ट क्वेश्चन में केवल tan है, tan इनवर्स नहीं है।
tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। देखिए एलिमिनेट हो जाएगा तो हमारे पास बचेगा x प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम लोग ऐसे बारीकी से समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम होगा तो आप शेयर कर सकते हैं, आपको बताया जाएगा उसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग लेकर के चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 भी सेम इसी तरीके से क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का मिसक्लिनियस है। मिसक्लिनियस में भी देखिए जो हम एक्सरसाइज अभी पढ़े हुए हैं उसी एक्सरसाइज को कंबाइन करके क्वेश्चन उसमें से दिया गया होता है, उसको भी विदाउट हेजिटेशनली आप लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, कुछ क्वेश्चन होते हैं थोड़ा सा जो घुमा करके पूछे जाते हैं, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से दिया गया है, cos इनवर्स cos 13 पाई बाई 6। तो अधिकतर लोग गलती करते हैं कि cos इनवर्स cos डिसोसिएट हो जाएगा, बट एक चीज़ और देखा जाता है कि cos में यह वैल्यू होती है कि नहीं, cos का जो बिलोंग्स करता है वह हमारा माइनस पाई से प्लस पाई के बीच में, तो उससे कहीं ज़्यादा या कम तो कुछ उसके लिमिट में है कि नहीं। इसको हम लोग ऐसे सॉल्व कर लेते हैं, cos इनवर्स cos 2 पाई माइनस 2 पाई प्लस पाई बाई 6 तो वही होगा। अब यहाँ से हमारे पास आ जाएगा cos इनवर्स cos पाई बाई 6, अब ये एलिमिनेट हो जाएगा तो आ जाएगा पाई बाई 6। इसको ऐसे आसानी से लगा सकते हैं। मिसक्लिनियस क्वेश्चन का चल रहा था। क्वेश्चन नंबर सेकंड भी इसी तरीके से है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, साइन को कॉस में साइन को टेन में इंटरचेंज करना है। ठीक है, तो एक तो फार्मूला होता है और विदाउट फार्मूले का भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। सपोज अगर हमें फार्मूला नहीं पता है, देखिएगा जैसे टू साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू tan इनवर्स 24/7। टू साइन इनवर्स एक्स का tan के फॉर्म में फार्मूला होता है, बट अगर आपको याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो भी लगाया जा सकता है विदाउट फार्मूले चेक किए भी। अगर बाई द वे हमें नहीं याद है, सपोज कीजिए कि हमें फार्मूला नहीं याद है, टू साइन इनवर्स एक्स का tan इनवर्स एक्स के पद में है, तो कुछ कीजिए कि मत बस ऐसे निकाल लीजिए, लेट साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा एक्स इक्वल टू साइन थीटा। यहाँ से अगर हम कॉस थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो अंडर रूट और माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, भाग दे देंगे तो टाइन थीटा बराबर एक्स बटे अंडर रूट और माइनस एक्स स्क्वायर। तो साइन इनवर्स एक्स का कॉस इनवर्स की फार्मूला में कॉस इनवर्स एक्स के रिस्पेक्ट में हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, टाइम की विदाउट टाइम को वेस्ट किए। अगर फार्मूले आपको लर्न है तो उस पर डायरेक्ट रख करके सॉल्व कर लीजिए। तो रख दीजिए उसी पे, tan इनवर्स 2x बोले तो 3/5 अपॉन 1 प्लस 3/5 का स्क्वायर। ठीक है, तो tan इनवर्स
कितना हो जाएगा 6/5 अपन 1 + 9/25। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं tan इनवर्स 6/5 25/9 34/25 हो जाएगा। तो इसमें से कट जाएगा कुछ, ठीक है। इस तरीके से हम लोग इसको फाइंड कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। मैक्सिमम क्वेश्चन वही साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स के टाइप का है। उसके लिए भी आपको एक फार्मूला बताया गया साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स में चेंज करने के लिए। देखिए इसका एक अलग से फार्मूला इस टाइप से होता है। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स √1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स का फार्मूला रख करके भी सॉल्व कर सकते हैं। इस पर कोई भी क्वेश्चन इस टाइप से है उसको हम लोग लगा सकते हैं। कुछ नीचे क्वेश्चन और भी दिए गए हैं प्रूफ दैट में, जो बड़े क्वेश्चन हैं उसको भी हम लोग लगा सकते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 9 को टच करते हैं हम लोग। 9 में क्वेश्चन है इस प्रकार से, टू tan इनवर्स √x इक्वल टू cos इनवर्स 1 माइनस एक्स बटे 1 प्लस एक्स। ठीक है, तो सीरीज में देख लेते हैं हम लोग। देखिए एक फार्मूला है, अभी हम लोग पढ़े थे, टू tan इनवर्स एक्स इक्वल टू cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे एक्स के स्थान पे क्या रखना है, cos इनवर्स 1 माइनस √x का स्क्वायर 1 प्लस √x का स्क्वायर। √x का स्क्वायर एक्स ही होगा, 1 माइनस एक्स बटे 1 प्लस एक्स। इसको ऐसे लगा सकते हैं विदाउट प्रॉब्लम्स। तो चलिए नेक्स्ट एक्सरसाइज को हम लोग टच करते हैं। इतनी यार गर्मी में हम मेहनत कर रहे हैं, आप लोग भी साथ में मेहनत कीजिए। बहुत बारीकी से आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम लोग लेकर के चलते हैं। किसी भी प्रकार का अगर प्रॉब्लम आपको क्रिएट होता है तो आप लोग विदाउट एनी हेजिटेशंस
कर सकते हैं। ठीक है, तो इन्वर्स फंक्शन के कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जो आपको बारीकी से अगर देखे होंगे तो समझ में आया होगा। आई होप आप लोग वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो इसे अपने बीच